2 कल हम लोगों ने 1 से 2 नंबर तक के प्रश्न हल कर लिए थे। ठीक, 2 नंबर तक के प्रश्नों को हल करने का तरीका हमने बताया था कि कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। आज 3, 4, 5 नंबर ये जो बचे हैं वो देखेंगे। तो पहले प्रश्न नंबर देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है, लिखा है यहाँ पे जो पहला सवाल लिखा है 5/12 और सवाल क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। यानी ये परिमेय संख्या दी गई है, इस परिमेय संख्या को क्या करना है, हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। ठीक, किसमें बदलना है? दशमलव भिन्न में बदलना है। और उसके बाद जब दशमलव भिन्न बदल जाए फिर उसके बाद हमें उसका वर्गमूल निकालना है, और वो भी दशमलव के 3 अंकों तक। तो पहले तो हम इसे बदलेंगे, इसमें दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए ऊपर कितना है 5, इसको भाग दे देंगे किससे? 12 से। 12 से भाग देंगे तो कितना जाएगा? दशमलव खिलाया 0, तो ये कितना आएगा? 12 चौक 48, है ना? 12 चौक 48, 4 बार जाएगा, घटाओ, ये बचेगा 2, यानी 10 लिया, 10 हुआ, 10 में 8 घटा 2 बचा, इधर कुछ नहीं। अब आगे नहीं जाएगा तो यहाँ ये दशमलव अच्छा लगेगा तब 0 बढ़ा था, फिर 0 बढ़ा देंगे, 12 कम 12, 8 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 12 छंग 72। ठीक, फिर बचा कितना? 8, फिर 0, तो 12 छंग 72, है ना? फिर ये 8। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये आएगा दशमलव 4, 1, 6, 6, 12, यानी 6 अंक जो होगा वो बार बार रिपीट होगा। ठीक, जो छठा है अंक, यानी जो लास्ट में जो 6 आ रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार रिपीट होने के कारण हम उसको एक बार ही लिखेंगे। ठीक, उसको हम एक बार लिखेंगे, या फिर आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो हमें अब इसका निकालना क्या है? वर्गमूल निकालना है। तो देखो, वर्गमूल निकालने का तरीका कल हमने बताया था। दशमलव वाली संख्या लिख लेंगे 41 और 66, लिख लिया 41, 66। अब हम जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाएंगे दशमलव की तरफ से। तो इधर दशमलव के बाद 2 अंक किए, दशमलव के बाद 2 अंक किए, फिर ऐसे ही, यानी एक जोड़ा ये बने। हमें दशमलव के बाद 3 अंकों तक निकालना है, तो 3 अंकों तक निकालना है तो हम 4 जोड़े बना के रखेंगे ऐसे। अब यहाँ पर 6 भी लिख सकते हो, क्योंकि 6 आगे जाएगा 6, लेकिन हमने दशमलव के बाद हम 4 अंक तक ही ले गए भाग, 4 के बाद फिर 0 लगा लेंगे। तो अब दशमलव लगा है पहले ही, तो पहले यहाँ दशमलव लगा लेंगे, और अब पहला जोड़ा पकड़ेंगे यहाँ। अब हमें ऐसी संख्या देखना है, ऐसी संख्या यहाँ पर लिखनी है जिसका वर्ग 41 के करीब पड़े, लेकिन 41 से ज्यादा मान ना हो उसका। तो ऐसा अंक आएगा 6। तो 6 का जब वर्ग करेंगे तो 6 का 6 से गुणा, 6 3 36, बचा ये कितना? 5। आगे वाला पूरा का पूरा जोड़ा उतार लेंगे, और जो अंक हमने यहाँ रखा बाद में वही अंक नीचे रख के जोड़ लेंगे, तो 6 हो जाएगा ये 12। अब क्या करेंगे, इसका बंद करेंगे हम 2 अंक और इसका 1। तो जब हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी अब हमें 1 का पहाड़ा पढ़ना है 5 से ज्यादा ना जाए, तो ये जाएगा तो 5 बार, लेकिन हम 5 बार नहीं ले जाएंगे, उससे कम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो ये उधर 25 और 25 चौको 100, यानी ये 600 पहुंच जाएगा, और 600 यानी कम हो जाएगा, ये मान छोटा हो जाएगा। फिर तो हमें करना क्या है, 124, यानी यहाँ पे लिखना है 4, और यहाँ भी लिखेंगे 4, एक कम करके। अब गुणा कराओ, 4 का 4 से गुणा, 4 चौको 16 का 6, हासिल आया 1, और 4 दूना 8, 8 और हासिल 1 मिला के 9। ठीक, और 4 1 कम 4, ये आ जाएगा। अब घटा लो, तो 6 6 12, नहीं 6 में 6 घटा 0, और यहाँ
अब 6 में 9 घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, आगे दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 और 6 16, 16 में 9 घटा बचा कितना, 7। ठीक, अब हमने सबसे बाद में अंक कौन सा लिखा था, यहाँ पे 4 लिखा था, वही 4 रख के जोड़ लेंगे, तो 4 4 ये हो जाएगा 8, और ये 2 और ये 1। अब आगे वाला पूरा का पूरा एक जोड़ा उतार लेंगे, आगे वाला ये 4 उतार लेंगे, यानी 2 0। अब क्या करना है, अब इसके हमें अंक बंद करने हैं, 2 या 3 बंद कर लो या 2 बंद करो, तो 2 इसका 1 इसका, तो 12 का पहाड़ा 70 से ज्यादा न जाए, है ना, तो बचन 72 यानी 12 पंचे 60, 5 बार जाएगा, तो 5 रख के देख लेंगे, अगर हम इधर 5 रखेंगे तो ये 128 और उस पे 5 इधर हो जाएगा, यानी 1285, और उसका गुणा 5 है, तो देखो क्या आता है, 25 का 5 हासिल आया 2, 40 2 42 का 2 हासिल आया 4, 5 दूना 10 4 14 का 4 हासिल आया 1, 5 कम 5 1 6, ये आ गया 64 25। अगर हम ये 7 रख के यानी 6 रख के देखें, तो 6 रख के यहाँ अगर तो यहाँ पे 86 हो जाएगा, और यहाँ पे 6, इनका गुणा करके देखो क्या, इससे कम गुणा करो, देखो 6 का 6 से गुणा कराएं तो 6 6 36 का 6 हासिल आया 3, और 6 8 48, 48 3 51 का 1 हासिल आया 5। ठीक, 5 हासिल आया तो 5, और 6 दूना 12, 12 5 17 का 7, फिर हासिल आया 1, और 5 कम 5 और 1 6। क्या हुआ, अरे 6 का पहाड़ा पढ़ना है, अच्छा 6 1 ये हो जाएगा 7। तो अब ये देखो, यहाँ हमें भाग कितने से ज्यादा नहीं जाना चाहिए था, 70 से, यहाँ 77 पहुंच गया, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 6 नहीं रख सकते, अगर 6 रख देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 रखो और ऊपर भी रखो 5। अब 5 रखने पर कितना आया था, ये आया था 64, है ना, 64 25। अब रख के घटाओ, तो 10 में से 5 घटा बचा 5, 9 बचा, इधर 9 में से 2 घटा बचा 7, इधर बचा 9, 9 में से 4 घटा कितना बचा 5, और ये तो इससे एक दहाई चली गई थी, तो ये 575 इधर शेष बच गया। लेकिन अब हमें दशमलव अब आगे नहीं ले जाना, मतलब आगे नहीं हल करना है, क्यों, क्योंकि हमें दशमलव ये कहा गया था वर्गमूल जो निकालना है, तो वर्गमूल कहा गया था कि दशमलव के कितने अंकों तक, दशमलव के केवल 3 अंकों तक निकालना था, तो दशमलव के 3 अंकों तक वर्गमूल हमने निकाल लिया, कितना आया 0.645, और ये आगे 0 लगा दो, और यहाँ पे लगा प्लस माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संख्या में ये कहा गया है कि धन वर्गमूल बताइए, है ना, यानी धन वाली संख्या का मान बताओ, तो धन की संख्या ये आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारा था 3 का पहला। इसी तरह से इसके बाकी के जो प्रश्न लगेंगे, 3 का जैसे दूसरा एक बार देखो जरा, 3 नंबर का दूसरा आगे बता रहे हम, चौथा तीसरा देखो या चौथा, कौन सा बताएं, लिखा है 287, चलो तीसरा का तीसरा बता, तीसरे का तीसरा सवाल है 287 भागित 5/8, 287 है ना, सही 5/8, 287 सही 5/8। तो अब हमें क्या करना है, इसे ये लिखिए मिश्र भिन्न, है ना, कौन सी लिखिए भिन्न, मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न को बदलो साधारण भिन्न में, तो लिख देंगे पहले का वर्गमूल बराबर, है ना, अब वर्गमूल तो अंडर रूट लगा देंगे, और यही संख्या लिख देंगे 287 सही 5/8। अब इसे साधारण भिन्न में बदलो, तो साधारण भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, बटे वाली संख्या का आगे वाली संख्या से गुणा, और जितना गुणनफल आए उसमें ऊपर वाला जोड़ देना है, तो गुणा करा भाई, 287 गुणे 8, तो 8 सते 56 का 6 हासिल आया 5, 8 या 64, 64 5 69 का 9 हासिल आया 6, और 8 दूना
16, 16 और 6 22। अब इसमें से कितना जोड़ना है? 5, तो जोड़ दो। तो 6 5 11 के 1 हासिल आया 1, और 9 1 10 का 0 हासिल आया 1, 2 और हासिल 1 मिला के 3, ये आ गया कितना? 2301, 2301 बटे 8, इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब हमें क्या करना है? 2308 को हम दे सकते हैं भाग 8, 2301 को भाग दे देंगे 8 से, तो जो आएगा वो आएगा हमारा दशमलव में। हमें दशमलव मान चाहिए ना, तो हम दशमलव में निकाल लेंगे। तो भाग दो भाई, 8 से भाग दो 2301 को, तो 8 दूना 16, घटाओ 13 में 6 घटा 7 0, तो 8 7 56, 8 9 72, 8 8 64। ठीक, कितना बचेगा? 6। फिर अभी 1 बचा ना, 1, तो 8 7 56, बचा कितना? हाँ, 11 में 6 घटा 5। अब दशमलव 0, 8 अछंग 48, बचा 2। ठीक, फिर दशमलव लगाई है, 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 दूना 16, बचा कितना? 4, फिर 0, 8 पंचे 40। ठीक, तो अगर हम दशमलव के बाद 3 अंक हमने निकाले, तो दशमलव के बाद 3 अंक क्या है? यह है हमारे 287.625 आ गया। तो अब हमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है इसका। तो वर्गमूल निकालेंगे कैसे? भाग विधि से। भाग विधि से ही वर्गमूल सबसे आसान होता है। अच्छा, अब हमें इसका निकालना है 287.625, यानी 625 वाले, इसका निकालना है 625 वर्गमूल। तो निकालो भाई, 287.625। अब यहां पर हमें इसको भाग में लिख लो। देखो, इसमें दशमलव के पहले वाली संख्या का जब जोड़ा बनाते हैं तो दशमलव के आगे से ऐसे जोड़ा बनाते हैं, पीछे से 2 और ये 1, और दशमलव वाली संख्या का जब जोड़ा बनाते हैं तो पहले से शुरू से बनाते हैं। ये जोड़ा, ये 2 जोड़ा और ये 3 जोड़ा। 3 क्यों बनाया? क्योंकि हमें दशमलव के 3 अंकों तक चाहिए था। ठीक, तो इसलिए हम 3 जोड़ा बना के रखेंगे, और कभी कभी 4 भी बनाने पड़ जाते हैं, तो ऐसे 3 जरूर बनाओ। तो अब देखो यार, ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जो पहले जोड़े के करीब पहुंचे, जिसका वर्ग। तो 1 कम 1 बचा, आगे 87 उतार गया, फिर ये 1 1 हो गया 2। अब यहाँ पर हमें 1 अंक इसका बंद करो, इसका 1 भी नहीं, 2 का पारा 18 से ज्यादा नहीं, तो यानी 9 आ जाएगा। तो हम अगर 9 यहाँ रखेंगे तो देखो क्या इसके करीब पहुंचते हैं? ज्यादा तो नहीं हो रहा, तो रखिए देखो, तो 2 यहाँ 9 रखेंगे तो 9 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। 9 9 81 का 1 हासिल आया 8, और 9 दूना 18 26, ज्यादा हो रहा है, तो हटा 8 यहाँ कर दो, तो 8 यहाँ, 8 1 64 का 4 हासिल आया 8 दूना 16 6 22, अब भी ज्यादा हो गया, तो और घटा लो। यहाँ देख लो 7 7 यहाँ, तो 7 यहाँ, 7 7 49 का 9 हासिल आया 4, और 4 7 दूना 14 14 4 18, 189, फिर 2 ज्यादा हो गया। तो अब यहाँ पर यानी इसका मतलब हमें 6 यहाँ लिखना पड़ेगा, 6 यहाँ, तो 6 6 36 का 6 हासिल आया 3, और 6 दूना 12 3 15, 156। तो यहाँ कितने बार गया? 6 बार यहाँ, तो 6 यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यह आया 156। घटाओ, 7 में 6 घटा 1, यहाँ 8 में 5 घटा। अब 87 के बाद अगला जोड़ा उतारेंगे 62, तो 62 उतार लो। अब जब 62 उतार लेंगे तो 62, देखो 62 के पहले दशमलव लगा था, यहाँ दशमलव लगा लेंगे। ठीक, अब ये अंक बाद में 6 लिखा था, तो यही 6 रख के जोड़ दो, 6 6 12
का 2 हासिल आया 1 और 2 और 1 ये 3। ठीक, अब इसका 2 अंक बंद करेंगे तो इसका 1, अब 3 दाम 30, इधर 31 है इधर 3, तो 3 दाम 30 यानी 10, लेकिन 10 बार भाग ले नहीं जाता है तो हम उससे कम करके 9 बार देखो ले जाके, तो ये 3 2, अगर 9 यहाँ लिखेंगे तो 9 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन अब डायरेक्ट देख लो 9 त्रिक 27 है ना, 9 त्रिक 27, और इधर देखो क्या ज्यादा तो नहीं हो रहा, देखो गुणा करना 9 9 81 का 1 हासिल आया 8 और 9 दूना 18 18 26 का 6 हासिल आया 2 और 9 त्रिक 27 27 2 29, तो इसका मतलब 9 बार ले जाने पर ज्यादा नहीं होगा, तो 9 यहाँ तो 9 यहाँ, तो 9 9 81, ये 1 आया और ये 6 ये 9 और ये 2, घटाओ 2 में 1 घटा 1, 6 में 6 घटा 0, 11 में 9 घटा 2 और यहाँ ये कुछ नहीं। अब अगला वाला जोड़ा, अगला जोड़ा कितना है 50, तो ये 50 उतार लेंगे। अब यहाँ 9 रख के जोड़ दो, 9 9 18 का 8 और 2 1 3 और ये 3। ठीक, अब इसके यहाँ पे देखो 2 अंक है, यहाँ पे 2 है तो इसके हम बंद करेंगे 3, ये ऐसे, या फिर ऐसा करो इसका 1 अंक बंद करो तो इसके 2 है ना, और वैसे 3 अंक बंद करो तो और थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसके 3 इसके 2, तो इधर जब 2 बंद करेंगे तो इधर 3 बचेगा, इधर बचेगा 20, तो 3 छंग 18, 7 वाले ज्यादा हो जाएगा, तो 6 18 यानी 6 बार, तो रख के देख लो, यहाँ पे अगर हम 6 रखेंगे नीचे यहाँ तो ये हो जाएगा 3386, और इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो देखो गुणा करा 6 36 का 6 हासिल आया 3। ठीक, फिर 6 48 48 3 51 का 1 हासिल आया 5, फिर 36 का 18 18 5 23 का 3 हासिल आया 2 और 36 का 18 18 2 20, वहां चाहिए हमको 20,150, यहाँ 20,316, इसका मतलब अगर 6 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो घटा दो क्या, 1 कम 5 यहाँ 5, देखो भाई गुणा करा के, तो 5 से गुणा करा 55 25 का 5 हासिल आया 2 45 2 42 का 2 हासिल आया 4 है ना, फिर 5 या 15 15 4 19 का 9 हासिल आया 1 5 या 15 15 1 16, बताओ 10 में से 5 घटा 5 बचा, यहाँ बचा 4 4 में 2 घटा 2 बचा, फिर यहाँ बचा कितना 11 11 में 9 घटा ये बच गया 2, इधर फिर 9 9 में 6 घटा 3। ठीक, अब आगे वाला पूरा जोड़ा उतार लेंगे और ये रखें 5 5 रख के जोड़ लो, 5 और 10 का 0, ये हो जाएगा 9 ये 3 ये 3। अब इसके 3 अंक तो इसके बंद होंगे 4। ठीक, ये से अब इधर 3 तो इधर हो गया 32 और इधर बचेगा 3, तो 3 का यानी 32 3 दाम 30, लेकिन 10 बार नहीं ले जाएंगे, एक कम करके 9 बार, तो 9 यहाँ रखेंगे तो 9 यहाँ रखेंगे। ठीक, तो इसका हमें मान कितना प्राप्त हुआ, इसका बस आगे बुला करने की आवश्यकता नहीं, 3 अंक उसमें 10 बाद मिल गया, कितना मिला 16.959, यही हमें आंसर मिल जाएगा है ना, यही आंसर मिल जाएगा 16.959, ये उत्तर बड़ा कुछ हो गया, मतलब सवाल भी थोड़ा देखने वाले समझने वाले हैं, ये मिटाए दे रहे, ये थोड़ा ठीक। तो इस तरह से 3 नंबर के सारे सवाल लगाने हैं, सब मिलाया तो आंसर में देखो यहाँ पे क्या दे रहा है 16.960, ये आ रहा, कोई बात नहीं, होता ये है कि जब ये वाला अंक हटाते हैं लास्ट वाला तो इसकी तुलना करते हैं 5 से, किससे करते हैं 5 से करते हैं, और 5 से जब करते हैं तो ये देखते हैं कि उसके ये 5 से छोटा है कि बड़ा है या बराबर है, तो यदि 5 से बड़ा या 5 से बराबर होता है तो ये वाला जब अंक हटाते हैं तो आगे वाले में जुड़ जाता है, तो ये 9.6 आ जाएगा और लास्ट वाले में यहाँ हटा देंगे।
9.6 6 के बाद 0 चाहे जितने लगा दो, मतलब संख्या के बाद दशमलव जब अगर लगा तो उसके बाद 0 चाहे जितने लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चौथा क्वेश्चन ये कहा गया है, कह रहा है कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। यानी यहाँ पर गुणा दिया गया, गुणनफल दिया गया है, और गुणनफल किसका दिया गया है, कह रहा एक कोई संख्या है, उस संख्या को उसी में से गुणा करा दिया गया, दोबारा उसी में गुणा करा दिया गया। जब उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कराया जाएगा तो फिर ऐसी संख्या वो कौन सी कहलाएगी, वर्ग कहलाती है। ठीक, उसी संख्या का उसी में गुणा करा के दे दिया गया कितना, 1227.8016, यानी ये दिया गया वर्ग। तो हमें निकालनी है संख्या। तो संख्या जब निकालने के लिए कहा जाए तो जो गुणनफल दिया होगा हम क्या करेंगे, उसी का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालो, 1227.8016 वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो वर्गमूल अब निकालने का तरीका हमने बताया, कैसे लिखेंगे, 1227.8016 और जोड़ा बना के भाग विधि से निकाल लो। तो दशमलव के बाद वाले का पहले से शुरू से बनाते हैं जोड़ा, और दशमलव जो पहले होती है उसका बाद से। ठीक, तो ये किस, अब यहाँ 12 है, तो 12 की संख्या के वर्ग के करीब पड़ रहा, 3 के, तो 3 यहाँ, तो 3 यहाँ रखेंगे, 3 तक का 9, घटा लो, 12 में 9 घटा, कितना बचा, ये बचा कितना, 3, आगे उतार लो संख्या, फिर यहाँ पे 3 रखे, 3 3 हो गया 6, अब कितना यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ 5 रखना पड़ेगा, तो 5 यहाँ, 5 25 और 5 का 30, 2 32, घटाओ, 7 में 5 घटा 2 बच जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अब आगे वाला 80 उतारेंगे, लेकिन 80 यहाँ देखेंगे ये दशमलव का है 80, ठीक, तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे। अब ये 5 रख के जोड़ लो, 5 5 ये हो जाएगा 10 और 6 और 1 हासिल 7। ठीक, अब हमें अंक बंद करके देखना है, इसका एक अंक बंद करेंगे, है ना, इसका, तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, इसका यानी 2, तो इसका 1, तो 2 जब इसका बंद कर लेंगे तो इसका 1 बंद होगा, तो 7 का पहाड़ा 2 बार नहीं जा पाएगा, यानी छोटा है, तो जब अंक छोटा होता है तो आगे वाला जोड़ा भी उतार लेंगे, नहीं, अंक अगर छोटा होता है तो आगे वाला भी जोड़ा उतारेंगे, तो आगे वाला 16 उतर के आ जाएगा। तो आगे वाला जोड़ा कब उतर के आएगा, जब हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, अगर 0 हम यहाँ लगाएंगे तो 0 हमें यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो अब पहाड़ा पढ़ो, तो अब यहाँ पर इसके बंद करेंगे कितने अंक, इसके देखो 2 अंक है इसमें, तो इसके बंद करेंगे 3 और इसके 2, तो यहाँ हो गया 28, तो 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ, तो गुणा कराओ, 4 चौको 16, 16 का 6 हासिला 1 और 4 0 0 0 में फिर हासिल 1 जोड़ देंगे, 1 आ जाएगा, फिर 4 0 0 और 4 सत्ते 28, तो ये पूरा पूरा हमारा कट गया। वर्गमूल यानी संख्या कितनी आ गई, 35.04, तो वह संख्या मिल गई हमें 35.04, यानी यदि हम 35.04 का फिर गुणा उसी में कराएंगे तो हमारा गुणनफल यही प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगली संख्या है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, 0.000037 मीटर की घात 2, यानी वर्ग मीटर में ये दिया गया क्षेत्रफल, और कहा जा रहा भुजा बताइए, वो भी सेंटीमीटर में बतानी है, तो कोई बात नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा की घात 2, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा की घात 2, तो इधर से घात 2 हटाएंगे तो ये इधर दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, यानी बराबर में क्या आ जाएगा, भुजा, या भुजा बराबर आ जाएगा क्षेत्रफल का वर्गमूल, और क्षेत्रफल का वर्गमूल आएगा, तो क्षेत्रफल का मान दिया गया कितना
0.0003736 ठीक। अब इसका हमें जोड़ा बना के वर्गमूल निकालना है, तो निकाल लेंगे वर्गमूल कि बता दें? ठीक, वर्गमूल निकालना भाग विधि से, तो जोड़े बना लेंगे, जैसे रखेंगे उसी तरह से, ये ऐसे 0.0003736 जोड़ा दशमलव के बाद से, यानी इधर से दो, ये दो का जोड़ा और ये दो का जोड़ा, इधर दो का जोड़ा, और बस वर्गमूल निकाल लो भाग विधि से। जो आए वो यहां रख दो, वो आएगा मीटर में। किसमें आएगा? मीटर में। और हमें बदलना किसमें है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? मीटर में 100 से गुणा। तो 100 से जब गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर क्वेश्चन बोला गया है, कह रहा है यदि √2 बराबर दिया गया 1.4142, तो कह रहा √8 का मान बताओ। कोई बात नहीं, √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, है ना। 3 बार गुणनखंड 8 के करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार प्राप्त होगा। तो इसका बनाएंगे जोड़ा 2 का, जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको बाहर निकालो, जिसका ना बने उसको ब्रैकेट यानी रूट के अंदर ही रख दो। अब यहाँ पर क्या देखेंगे? 2 गुणे √2 का मान दिया गया है कितना? 1.4142, बस गुणा करा, 2 दूना 4, 2 चरको 8, 2 दूना 4, 2 चरको 8, फिर दशमलव, 2 एकम 2, बस यही उत्तर। ठीक, इस तरह से ये हमारी पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म।